हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का जो विज्ञान का दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक और लवण, ये शुरू करेंगे। अब देखिए, हमने पदार्थों के वर्गीकरण को पढ़ा है। हमने पढ़ा कि पदार्थों को हम अपनी सुविधा अनुसार जो है ठोस, द्रव या गैस में विभाजित या उनका वर्गीकरण इसमें तीनों उसमें कर सकते हैं, ठोस में, द्रव्य में और गैस में। लेकिन एक वर्गीकरण और हो सकता है, हालांकि उसको उससे नहीं जोड़ सकते हम। ये है कि हम पदार्थ जो है या तो वो अम्लीय हो सकते हैं, या वो क्षारक हो सकते हैं, या फिर वो लवण हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास पदार्थ हैं अम्लीय यानी कि एसिडिक, क्षारकीय यानी कि बेसिक, और लवणीय यानी कि सॉल्ट हो सकते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ये तीन विभाजन प्रकार के तीन वर्गीकरण हो सकते हैं किसी भी पदार्थ के। हम शुरुआत करेंगे अम्ल से कि अम्ल होते क्या हैं। पाठ है हमारे पास अम्ल, क्षारक और लवण। ये 10वीं कक्षा का विज्ञान का दूसरा पाठ है। हम देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल देखिए क्या है। अम्ल वे यौगिक हैं जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल क्या हुए? अम्ल वे पदार्थ हुए जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन होगा, और जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये उसमें विखंडित होकर, टूटकर, अपघटित होकर कौन सा आयन उत्पन्न करेंगे? H+ आयन जो है वो उत्पन्न करेंगे। तो अम्ल क्या हुए? अम्ल वे पदार्थ जिनके पास H+ आयन है और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण हमारे पास जो है वो HCl का है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप इसको जल में घोलेंगे, यानी कि अगर आपने इसमें जल इसमें डाला तो जो ये HCl है वो टूट कर क्या बनाएगा? H+ आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देखिए इसने कौन सा आयन मुक्त किया है? हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त किया है, इसीलिए हम इसको अम्ल कहेंगे। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं यहाँ पे सल्फ्रिक अम्ल का। तो सल्फ्रिक अम्ल क्या है? हमारे पास H2SO4 है। इसे यदि आप जल में घोलेंगे तो ये भी आपके पास H+ आयन बनाएगा और साथ में सल्फेट आयन जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारे पास अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसने जल में घुलकर क्या मुक्त किया? H+ आयन। दूसरा H2SO4, इसने भी क्या मुक्त किया? H+ आयन। तो ये दोनों अम्ल हुए, अम्ल वे पदार्थ हुए जो जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं। तो ये तो हुई इनकी परिभाषा। अम्ल क्या हुए? वे पदार्थ जिनमें H+ आयन होता है यानी हाइड्रोजन आयन, और जल में घुलकर जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। उदाहरण है सल्फ्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सभी अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करते हैं। तो H+ आयन मुक्त करने वाले अम्ल हुए। अब बात करते हैं अम्लों के गुणों की। तो अम्लों के गुण की बात करें, सबसे पहले बात करें तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो एसिड यानी कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये अम्लीय पदार्थ हुआ, और आपको पता है नींबू जो स्वाद में खट्टा होता है। सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो ये अम्ल, कुल मिला के आप ध्यान रखिए कि अम्ल जो भी होंगे वे आमतौर पर स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पहला गुण है इनका। दूसरा है नीले लिटमस को लाल करते हैं। हम नीला लिटमस क्या है? लिटमस देखिए, हम रसायन विज्ञान जब पढ़ते हैं तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो है सूचक यानी कि इंडिकेटर। तो सूचक यानी कि सूचना देने वाले। तो सूचक या इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो हमें इस बात का बोध कराते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। और ये बोध कैसे कराएंगे? या तो वो रंग में परिवर्तन कर देंगे या फिर उनकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो सूचना इस प्रकार से देंगे उनको हम सूचक कहते हैं। और लिटमस जो है वो एक प्रकार का सूचक होता है, दो रंगों में उपलब्ध होता है, नीला और लाल। तो ये अम्ल यदि होंगे तो वो नीले लिटमस सूचक को लाल कर देंगे। तो यदि आपके पास अम्ल है, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके पास आपने पर्सनली है, इसमें आपने अम्ल ले लिया, और इसमें अगर आपको पता करना कि अम्ल है, एक क्षार है, तो आप इसमें लिटमस डुबोएंगे। कौन सा लिटमस? नीला लिटमस डुबोएंगे। नीला लिटमस डुबोते ही अगर उसका रंग जो है वो लाल हो गया तो समझ जाइए इसके अंदर पदार्थ कौन सा है? अम्ल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा देखिए, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों का एक और गुण है कि अम्ल जब भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, तो उनसे अभिक्रिया कर ये कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि अम्लों की धातुओं से जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको ध्यान रखना, गैस है हाइड्रोजन। फिर हम बात करते हैं क्षारकों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो अम्ल जब भी क्षारकों से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो आमतौर पे हमारे पास क्या है? अम्ल जमा क्षारक। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे लवण जमा
जल। तो ये भी एक गुण है अम्लों का कि अम्ल जब भी क्षारकों से अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जो अम्ल होते हैं इनका जो घोल होता है वो साबुन की तरह चिकना नहीं होता। हम देखेंगे क्षारकों से एक्चुअली हम तुलना कर रहे हैं कि क्षारक जो है उनका घोल साबुन की तरह चिकना होता है। अगर आप क्षारक ले लेंगे, साबुन है, तो वो उसमें अगर आप थोड़ा सा हाथ पे रखेंगे और पानी मिलाकर इस तरह से उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो आपको उनका स्पर्श जो है वो साबुन जैसा महसूस होगा, तो वो होंगे क्षारक। लेकिन ध्यान रखिए अम्ल में ये गुण नहीं पाया जाता, अम्लों का जो स्पर्श है वो साबुन की तरह चिकना नहीं होता। तो स्टूडेंट ये था अम्ल के बारे में। हम दूसरा पार्ट, ये पहला लेक्चर है विज्ञान 10वीं कक्षा के विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है वो अम्ल, क्षारक, लवण वो हम पढ़ रहे हैं। हमने अम्लों को परिभाषित किया। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल उदाहरण लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे हमने गुण पढ़े। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके जो है लवण और जल का निर्माण करते हैं। और अम्लों का जो स्पर्श है वो साबुन की तरह चिकना नहीं होता। तो स्टूडेंट ये पहला टॉपिक था, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।